नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जिसको सुनकर आपका दिल दुख जाएगा। 27 जुलाई 2024 एक साधारण शनिवार की शाम। ज्यादातर बच्चे घूम रहे थे या आराम कर रहे थे, लेकिन दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर में राउस कोचिंग आईएएस स्टडी सर्कल की बेसमेंट लाइब्रेरी में तीन युवा यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। उन तीनों का सपना था देश के अधिकारी बनना, गरीबों की सेवा करना और अपने परिवार का नाम रोशन करना। लेकिन वो शाम उनके लिए आखिरी शाम साबित हुई। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आखिर कैसे बेसमेंट में पानी भर गया, पहले शिकायत की गई थी फिर भी कुछ क्यों नहीं किया गया, और सबसे बड़े सवाल, इसके लिए जिम्मेदार आखिर कौन है। वीडियो अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, 27 जुलाई 2024 को शाम करीब 5:30 बजे दिल्ली में जोरदार बारिश हुई। राउस की आईएएस स्टडी सर्कल की बेसमेंट लाइब्रेरी में उस समय करीब 30 से 35 छात्र पढ़ रहे थे। उन्हीं तीनों में से सरे यादव उत्तर प्रदेश, तान्या सोनी तेलंगाना और नेविन दलविन केरल। बारिश शुरू होते ही सड़कों पर पानी जमा होने लगा। दिल्ली के इस इलाके में नालियां पहले से ही बंद थीं। सिर्फ 10 मिनट में पानी सड़क पर भर गया। फिर क्या हुआ? 1 घंटे के अंदर पानी की ताकत इतनी बढ़ गई कि वो बेसमेंट के अंदर घुस आया। दरवाजा टूटा और पानी इतनी जोरों से अंदर आया कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। बेसमेंट में अंधेरा था, बिजली चली गई थी। बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन पानी इतना तेज था कि निकलना मुश्किल हो गया। गार्ड्स ने कुछ छात्रों को बाहर तो खींच लिया, लेकिन जो अंदर फंसे हुए छात्र थे उनके लिए मदद बहुत देरों से पहुंची। करीब 3 घंटे बाद उस गंदे पानी में तीनों डूब गए। श्रेया यादव, तान्या सोनी और नेविन तलविन। तीनों की उम्र 21 से 29 साल के बीच थी। वे भविष्य के आईएएस आईपीएस अधिकारी बनने के सपने देख रहे थे। दोस्तों, सबसे दुखद बात यह है कि यह हादसा अचानक नहीं हुआ। ये लापरवाही, नियम तोड़ने और अनदेखी का नतीजा था। राउस की गैरकानूनी लाइब्रेरी एमसीडी के नियमों के मुताबिक उस बिल्डिंग के बेसमेंट में या तो सिर्फ पार्किंग या फिर सामान के स्टोरेज की व्यवस्था हो सकती थी। लाइब्रेरी कानूनी रूप से गैर कानूनी बनी हुई थी, फिर भी राउस के स्टडी सर्कल की लाइब्रेरी बेसमेंट में चल रही थी। सैकड़ों छात्र वहां पढ़ते थे, क्योंकि राजेंद्र नगर के इलाके में ऊपर के कई मंजिला ऊपर की मंजिलों के किराए काफी महंगे होते हैं। गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र बेसमेंट में सस्ते में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इस लालच ने 3 जिंदगियां ले ली। दोस्तों दोस्तों सुनिए, ये सबसे बड़ा झटका इस हादसे से लगभग 1 महीने पहले 26 जून 2024 को यूपीएससी अभ्यर्थियों किशोर सिंह कुशवाहा ने सरकारी पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी। उन्होंने लिखा था, राउस की आईएएस बेसमेंट में बनी हुई जो लाइब्रेरी चल रही है उससे छात्रों की जान को खतरा है, कृपया तुरंत कार्रवाई करें। उन्होंने 2 बार रिमाइंडर भी भेजा, 15 जुलाई और 22 जुलाई को, लेकिन जवाब मामला प्रक्रिया धीमी यही लिखता आता रहा। 27 जुलाई को 3 छात्र मर गए। अगर 26 जून को ही कार्रवाई हो जाती तो शायद आज श्रेया, तान्या और नेविल हमारे बीच होते। अब सबसे बड़ी सवाल, कौन जिम्मेदार है? पहला, राउस स्टडी सर्कल। उन्होंने गैर कानूनी रूप से जो बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई थी और जिसके लिए उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भी परमिशन नहीं ली, चाहे वो एमसीडी हो या कहीं से भी हो। दूसरा, एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। उन्हें शिकायत मिली थी, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं की? नालियों की सफाई क्यों नहीं हुई? बेसमेंट में आखिर जो लाइब्रेरी चल रही थी उसको वहां से क्यों नहीं हटा गया? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है, और जिसके इन्हीं 3 कुछ कमियों की वजह से आज हमारे बीच वो 3 छात्र नहीं है। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये हमारे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं एक बहुत बड़ा एक तमाचा है कि कैसे उनके सामने ये सब चीजें चलती रही कि नालियों की सफाई नहीं हुई,
जोड़ों में पानी भर सकता है, ऐसा उन्हें पता होता है हर बार पर, लेकिन उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई। और साथ ही जो लाइब्रेरी काफी सालों से चल रही थी, उसके लिए भी कोई भी व्यवस्था नहीं की गई, या उसको हटाया नहीं गया, या उस पर पेनल्टी नहीं लगाई गई, या ऐसी किसी भी बात पर कोई भी कुछ भी किसी भी कह सकते हैं किसी भी ना एनसीडी द्वारा, ना दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा, और ना ही वहाँ के किसी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा ऐसा कुछ कदम उठाया गया कि कुछ तो ऐसा हो जाता कि उस घटना से बचा जा सके, ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। क्या उनको पता नहीं था कि दिल्ली में बारिश हर साल होती है और सड़कें डूब जाती हैं? ऐसी ही काफी घटनाएं हमने पूर्व में भी देखने को मिली हैं, लेकिन उनसे सबक सीखने के बजाय हम देखते हैं कि लापरवाही लगातार होती रहती है और लोगों की जानें ऐसे ही जाती रहती है। आपको क्या लगता है कि हमारे सिस्टम को कुछ भी सुधार होने के लिए आखिर इस तरह की घटनाएं की हो ताकि वो उसको कुछ सीरियसली लें? हमें ऐसा नहीं लगता कि वो कुछ किसी भी घटना को सीरियसली लेते हैं। चुनाव आते हैं तो वो घटनाएं देखने लगते हैं कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ, यहाँ पर सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं आई या पानी नहीं आया। लेकिन जब सरकार चल रही होती है तो उस समय भी लोगों को मुझे लगता है कि लोगों को सामने आकर अपनी समस्याओं को काफी जोरों से उठाना चाहिए, ताकि नेताओं को समझ में आए कि सिर्फ सत्ता पाने के लिए जो चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़े जाते हैं लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। चुनाव लड़े जाते हैं लोगों के जो भी जरूरत की चीजें हैं उनको पूरा करने के लिए। चुनाव लड़े जाते हैं लोगों की जो सिस्टम से आशाएं उनको पूरा करने के लिए। चुनाव सिर्फ सत्ता पर बैठने के लिए नहीं लड़े जाती। आपका इस पर क्या कहना है, हमें बस बताएं। और साथ ही एक और जरूरी चीज, आखिर ऐसी घटनाओं के बाद भी हम उन नेताओं पर कैसे विश्वास कर लेते हैं और बार बार उन्हें जिताकर वहीं पर पहुंचाते हैं जहां पर वो पहुंचना चाहते हैं, और बार बार वो वही चीजें दोहराते हैं कि जो हमें चाहिए वो ना देकर अपनी सत्ता के नशे में मदहोश होकर ना जाने किस तरह की राजनीति करते रहते हैं। ऐसी घटनाओं पर भी राजनीति होगी ऐसा पक्का है, लेकिन आखिर राजनीति से होगा क्या? क्या ऐसी घटनाएं रुक जाएंगी? क्या नेता समझ जाएंगे कि हमारे देश में जो समस्याएं हैं उन्हें हल करके ही उनसे कुछ निपटा जा सकता है, उस पर राजनीति करके नहीं? अगर ऐसी राजनीति ही होती रहेगी तो ये समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी और हम सब लोग उन्हीं राजनेताओं की जालों में फंसकर अपने सामने आम लोगों को मरता हुआ देखते रहेंगे। अगर ऐसी राजनीति के चक्कर में ही आकर हम हमेशा वोट देते रहेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे कोई सुधार होगा। राजनीति या वोट सिर्फ इसलिए नहीं है कि हम किसी नेता को चुने। हम किसी नेता को नहीं चुन रहे, हम अपने भविष्य को चुन रहे हैं। अगर 5 साल हमने किसी को दिए हैं तो उसके हाथ में सिर्फ हमने उसकी सत्ता की कुर्सी नहीं दी, उसके हाथ में ऐसे संसाधन दिए हैं जिससे वो हमारी समस्याओं को हल कर सकता है, हमारे जीवन को आसान बना सकता है, हमारे जीवन के लिए कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ कर सकता है, हमारे जीवन को सुरक्षित भी कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता इन सारी चीजों को वोट देने से पहले सोचती है। वो सिर्फ सोचती है कि मेरा नेता किसी सेलिब्रिटी है या नहीं, मेरा नेता अच्छा बोलता है या नहीं, मेरा नेता अच्छा दिखता है या नहीं, मेरा नेता आखिर नेता के ऊपर नहीं, नेता की सोच, नेता की समझ और नेता के विचारों और नेता के कार्य करने के ढंग और नेता की आंतरिक इच्छा है उसको जानने के हमें नहीं लगता कि हमें वोट देना चाहिए। अगर हम वोट देते रहेंगे तो हम बार बार ऐसी घटनाओं को खुद ही निमंत्रण देंगे। जब अगली बार वोट देने जाएं तो ये सब सोचें कि आप किसी नेता को सिर्फ विधायक या सांसद नहीं बना रहे, आप उस नेता को एक ऐसा पद, ऐसी पावर दे रहे हैं जिससे वो हमारे क्षेत्र, हमारे देश की किस्मत लिख सकता है, हमारी किस्मत लिख सकता है, या फिर हमें ऐसी मुसीबतों में भी डाल सकता है जिससे वो बनना नामुमकिन है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये घटना हुई है, इसके बाद भी क्या कोई आम आदमी उन समस्याओं को सॉल्व कर सकता है? करेंगे तो जिनके पास पावर है, करेंगे तो वही जिनके हाथों में सत्ता है, करेंगे तो वही जिनके हाथों में पावर है। अगर वो नहीं करेंगे तो कौन? क्या आम जनता वहां पर जाकर इन लाइब्रेरीज को बंद करेगी? क्या आम जनता वहां जाकर रोडों की सफाई करेगी या नालियों की सफाई करेगी या सीवर की सफाई करेगी तो कोई मशीनरी जिसके नियंत्रण अभी कुछ नेताओं के पास है, हमें नहीं लगता कि वो नेता इसका सही उपयोग करेंगे। आपको क्या लगता है? हमें अवश्य बताएं।